भारत माता की, भारत माता की। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। मंच पर विराजमान केंद्र सरकार के मेरे साथी मंत्री श्रीमान वेंकैया नायडू जी, श्रीमान नितिन गडकरी जी और विशाल संख्या में पधारे हुए वरिष्ठ महानुभाव और सभी नौजवान साथियों, आज 2 अक्टूबर है। पूज्य महात्मा गांधी का जन्म दिवस है। पूज्य लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने हमें मंत्र दिया था, जय जवान जय किसान। और देश के किसानों ने उस एक आह्वान पर हिंदुस्तान के अन्न के भंडार भर दिए थे। पूज्य बापू ने हमें संदेश दिया था, क्विट इंडिया क्लीन इंडिया। देशवासियों ने आजादी का आंदोलन चला करके देश को पूज्य बापू के नेतृत्व में गुलामी से मुक्त कराया। लेकिन पूज्य बापू का क्लीन इंडिया का सपना अभी अधूरा है। यहां पर एक क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से देश के लोगों को आह्वान किया था, इसका लोगो बना करके हमें आइडिया दीजिए। लोगों को कहा था कि आप इसका घोष वाक्य हमें दीजिए। और महाराष्ट्र के भाई अनंत ने इसका विजय प्राप्त किया। गुजरात राजकोट की एक बहन भाग्यश्री ने इसका इनाम प्राप्त किया। जब मैंने इन लोगों को, हजारों की तादाद में लोग आए थे, जब इस लोगों को देखा, एकदम से मुझे बड़ा सटीक लगा। मैं देख रहा हूं इन चश्मों से महात्मा गांधी देख रहे हैं कि बेटे भारत को स्वच्छ किया कि नहीं किया। ये लोगो सिर्फ लोगो नहीं है, इन चश्मा से गांधी देख रहे हैं क्या किया, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कब तक करोगे। और इसलिए जब ये गांधी के चश्मों का लोगो हम देखते हैं, जो चश्मे खुद हमें कहते हैं, स्वच्छ भारत का संदेश देते हैं, मैं इस कल्पना के लिए इस कृति की रचना करने वाले अनंत को अभिनंदन देता हूं। और एक उन्होंने घोषवाक्य दिया, भाग्यश्री ने, एक कदम स्वच्छता की ओर। बहुत बड़ी बात नहीं है, एक कदम। और उसके लिए मैं भाग्यश्री को भी बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज इस मंच पर से बड़ी प्रामाणिकता से, पवित्र मन से, मेरे सामने इंडिया गेट है, जहां पर देश के लिए मरने मिटने वालों की ज्योति जल रही है। उसकी साक्षी से कहता हूं, राजनीतिक बयान नहीं कर रहा हूं।
इस देश की सभी सरकारों ने इस काम को करने के लिए कोई न कोई प्रयास किया है। इस देश के अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक नेताओं ने इस काम को करने के लिए प्रयास किया है। जिन जिन लोगों ने, अलग अलग नाम रहे होंगे, कार्यक्रम की रचना अलग रही होगी, रूप रंग अलग रहे होंगे, लेकिन जिन जिन लोगों ने काम किया है, मैं सबसे पहले उन सबको वंदन करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। उसी कड़ी को मुझे आगे ले जाना है। मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि अभी अभी जो चुनकर के आई है सरकार वो ही सब कर रही है ना। मैंने लाल किले से भी पुरानी सभी सरकारों को बधाई दी थी, अभिनंदन दिया था। आज मैं इस पवित्र मंच से भी जिन जिन सरकारों ने इस काम को किया है, चाहे केंद्र में हो, चाहे राज्य में हो, चाहे नगर पालिका में हो, चाहे सामाजिक संगठनों ने किया हो, चाहे सर्वोदयी नेताओं ने किया हो, चाहे सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हो और संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया है, सबके सब अभिनंदन के अधिकारी हैं। और आज इस पवित्र अभियान का आरंभ हो रहा है, तब मैं उन सबको नमन करते हुए, उन सबके आशीर्वाद के साथ इस कार्य को आरंभ करने के लिए मैं पूरे देशवासियों को प्रार्थना करता हूं। कभी कभी ऐसा लगता है, क्या सफाई, इस देश को गंदगी से मुक्त करना, ये सिर्फ सफाई कर्मचारियों का काम है क्या? क्या ये उन्हीं का जिम्मा है क्या? क्या 125 करोड़ देशवासियों का कोई दायित्व नहीं है? हम हर बात उन्हीं पर थोपते रहेंगे क्या? अगर कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ तो उन्हीं को कोसते रहेंगे क्या? ये स्थिति बदलनी है। 125 करोड़ देशवासी जैसे भारत माता के संतान हैं, प्रधानमंत्री भी पहले भारत माता का संतान है, बाद में प्रधानमंत्री है। और इसलिए इस मां के संतान के रूप में हम सबका दायित्व बनता है, हम हमारे देश को ऐसा न रखें, गांव हो, गली हो, मोहल्ला हो, घर हो, परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी स्थान हो, ये गंदा कैसे हो सकता है? और कहीं गंदगी देखें, कोई कागज फेंकता है तो हमें उठाने का मन क्यों नहीं करता है? मैं जानता हूं ये प्रचार अभियान से होने वाला काम नहीं है। पुरानी आदतों को बदलने के लिए बहुत समय लगता है, कठिन काम है, मैं जानता हूं। लेकिन हमारे पास 2019 तक महात्मा गांधी के 150 वर्ष मनाएंगे, तब तक का समय है। मैं मीडिया के मित्रों का भी आभारी हूं कि पिछले कुछ दिनों से इस बात को वो फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। अगर हम सब मिलकर के इसको एक जन आंदोलन बनाएंगे तो मैं नहीं मानता हूं कि दुनिया के साफ सुथरे शहरों में, देशों में हमारा नाम नहीं होगा। हम भी उस जगह को बना सकते हैं। भारत ये कर सकता है, भारतवासी कर सकते हैं। अगर भारतवासी कम से कम खर्च में मार्स में पहुंच सकते हैं, तो क्या भारतवासी अपना गली मोहल्ला साफ नहीं कर सकते हैं? मार्स को पहुंचाने के लिए कोई प्रधानमंत्री नहीं गया था, कोई मंत्री नहीं गया था, हमारे वैज्ञानिकों ने किया था, भारत माता के संतानों ने किया था। सफाई भी हम सब मिलकर के करनी है। मैं जानता हूं कुछ ही दिनों में आलोचना शुरू होने वाली है कि देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ, देखो क्या हुआ। मुझ पे ढेर सारे मेरी आलोचना होने वाली, मैं जानता हूं। लेकिन मैं मां भारती की गंदगी की सफाई के लिए अगर मुझे आलोचना सहनी पड़े तो उसकी मैं तैयारी के साथ आज मैदान में आया हूं।
मैं इस तैयारी के साथ आया हूं कि मेरे 125 करोड़ देशवासी, भारत मां के संतान, हमारी इस भारत मां को अब गंदा नहीं रहने देंगे। पूज्य बापू को सपनों को पूरा करने में हम कोताही नहीं बरतेंगे और ये जिम्मेवारी हम सबकी है। और मैंने एक सोशल मीडिया में भी आंदोलन खड़ा करने का तय किया है। mygov.in उस वेबसाइट पर भी है। क्लीन इंडिया के लिए एक अलग वेबसाइट भी बनाई है। फेसबुक, ट्विटर पर भी इसके काम को आरंभ किया है। माई क्लीन इंडिया ये भी आज प्रारंभ किया है। मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि आप एक काम कीजिए, कहीं कूड़ा कचरा है उसकी फोटो आप अपलोड कीजिए, फिर उसकी सफाई आप कीजिए, उसकी वीडियो अपलोड कीजिए, फिर स्वच्छ उस जगह की फोटो आप अपलोड कीजिए। भाइयों बहनों, मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, ये सब आज भी मैं कहता हूं, हिंदुस्तान में कई नौजवान ऐसे हैं, कई संगठन ऐसे हैं और हिंदुस्तान के हर कोने में हैं, हजारों की तादाद में हैं। वे सफाई का काम मैं प्रधानमंत्री बना उससे पहले से कर रहे हैं। जरा उनको हम हिंदुस्तान की जनता के सामने मीडिया के माध्यम से लाएं। छोटे छोटे लोग जो सफाई का काम करते हैं वो देश के सामने लाएं। हम सब मिलकर एक प्रेरणा का वातावरण बनाएं। किसने किया, किसने नहीं किया, कौन जिम्मेवार, कौन गुनहगार, इसमें इस बात को हम न घसीटे। मैंने पहले ही कहा, ये राजनीति से परे है, ये सिर्फ राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा से किया हुआ काम है और हमने सिर्फ राष्ट्रभक्ति से प्रेरणा से ही करना है, राजनीति से प्रेरित होकर के नहीं करना है। ये सफाई तब होगी। और इसलिए मैं कहता हूं, अनेक संगठन हैं, अनेक सामाजिक संगठन हैं, अनेक सांस्कृतिक संगठन हैं, वो अपने अपने तरीके से काम करते हैं। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं। उस गांव का एक सरपंच इतना जागरूक है, गांव के सब लोग गांव को इतना साफ सुथरा रखते हैं, देखते ही बनता है। कई लोग हैं इस काम को करते हैं। कई स्कूल में जाते हैं, एक आध शिक्षक इतना रुचि लेता है, पूरा शिक्षक क्षेत्र का परिसर इतना साफ सुथरा, पवित्रता का माहौल की अनुभूति होती है। जब हम इंडिया गेट पर आते हैं, राष्ट्रपति भवन की ओर जाते हैं, ये सफाई देखते हैं तो मन कितना अच्छा लगता है। क्या मेरा पूरा हिंदुस्तान का हर कोना इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हर गली मोहल्ला इतना ही साफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सामाजिक दायित्व है कि नहीं है? और इसलिए कृपा करके, अगर इसको राजनीतिक रंग से रंग दिया गया, अगर इसको इसी बात से टोल दिया कि देखो एक दिन आए फोटो निकाल के चले गए, तब तो हम भारत मां की फिर से एक बार कुसेवा करेंगे। महात्मा गांधी हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में सफाई करने के लिए नहीं गए थे, लेकिन सफाई की उनकी प्रतिबद्धता ने पूरे हिंदुस्तान में सफाई के प्रति एक जागरूकता पैदा की थी। हमने सबने मिलकर के इस काम को करना है। हम जहां हो, जैसे हो, इस काम को करेंगे। मुझे विश्वास है मैं अपनी भारत माता को गंदगी से हम मुक्त करा पाएंगे। ये 125 करोड़ देशवासियों का काम है। 125 करोड़ में एक मोदी नाम का इंसान भी है। अकेला मोदी है ऐसा नहीं है। और इसलिए काम 125 करोड़ देशवासियों का है। ये मैं 125 करोड़ बार बोल रहा हूं। ये काम सरकार का सिर्फ नहीं है, समाज सेवकों का नहीं है, ये जन सामान्य का काम है। और जितना ज्यादा हम जन सामान्य को जोड़ेंगे, लाभ होगा। मैंने आज एक और भी काम, आज नवरात्रि का भी पूर्णाहुति हो रही है। कल विजयादशमी का पर्व हम मनाने वाले हैं।
कल के विजयादशमी के पर्व के लिए भी मैं राष्ट्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन आज मैंने सोशल मीडिया